बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज मैं आपको जिस पुरानी हवेली का विज़िट करवाऊंगा वो तकरीबन 200 साल पहले अंग्रेज़ दौर में बनाई गई थी। इसे शहज़ादा हुमायूं ने तामीर करवाया था। इसमें अब भी लातादाद कमरे, एक पलंग और एक बहुत खूबसूरत लॉन और अनाज को स्टोर करने का गोदाम अब भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये हवेली एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। अब ये हवेली एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसमें जा बजा आपको भीड़ मक्खियाँ और चमगादड़ें नज़र आएंगी। इसमें एक बहुत ही ख़तरनाक कमरा है जो हम आपको दिखाएंगे। उसमें जाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और साथ साथ आपको जानकारी भी देते हैं। ये इस हवेली का मेन गेट है जो सामने हमको नज़र आ रहा है। बहुत ही बड़ा और बुलंदो वाला गेट। ये देखें, इसके दाएं और बाएं तरफ ये दो कमरे बने हुए हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बनाए गए थे। यहाँ पर जो भी मेहमान आते थे पहले उनको इन गार्ड से मुलाकात करनी पड़ती थी। जब उन्हें इजाज़त मिल जाती फिर वो इस मेन गेट से अंदर दाखिल हो जाते थे। चलिए हम भी अंदर चलकर देखते हैं कि यहाँ पर गेट के अंदर क्या हालत है। देखिए, इस तरफ एक खिड़की बनी हुई है और एक इस तरफ खिड़की है और ये दोनों कमरे जो गार्ड्स के हैं ये बंद पड़े हुए हैं। ये देखें, ये भी बंद है और ये भी बंद है। और ये चिराग वगैरह जलाने के लिए यहाँ पर ये आले बनाए जाते थे। ये देखें, चमगादड़ें ऊपर फिर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी चमगादड़ें। इनसे हमें बहुत बच के चलना होगा। यहाँ पर तो अंदर आते ही एक खौफ सा महसूस हो रहा है। इस हवेली का खूबसूरत और दिलकश नज़ारा हमारी नज़रों के सामने। ये ऊपर लकड़ी के छज्जे बने हुए हैं सामने और इसके दाएं और बाएं दो कमरे हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, खिड़कियाँ भी कितनी प्यारी बनी हुई हैं और ऊपर ये देखें रोशनदान बने हुए हैं और ऊपर बनेरे देखें। और ये राइट साइड पर ये भी बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। ये देखें, बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग और लकड़ी का बहुत ही नफीस काम यहाँ पर हुआ है। ये हवेली तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर फैली हुई है। उस दौर में बताया जाता है कि जब ये हवेली आबाद थी तो यहाँ पर अंग्रेज़ अफसरान भी आया करते थे। ये देखें, उसी दौर की बनी हुई छतें, लकड़ी की मजबूत और पायदार छतें। ये देखें, ये आपने बरामदा देखा और अब हम इसके मेन हाल में दाखिल होंगे। मेन हाल में दाखिले के 3 दरवाज़े हैं। ये दरमियान वाले दरवाजे से हम अंदर दाखिल होंगे। ये देखें, इसकी छत देखें, छत की डिज़ाइनिंग चेक करें, कितनी खूबसूरत। ऊपर बनी हुई खिड़कियाँ, इसके भी ये देखें दरवाजे। कई यहाँ पर इस तरह के कमरे हैं जो बंद पड़े हुए हैं। ये देखें, ये आतिशदान, यहाँ पर आग जलाई जाती थी सर्दियों में कमरों को गर्म करने के लिए। और ये देखें खिड़कियाँ वगैरह, इतना खूबसूरत तारीखी विरसा। ये देखें वेंटिलेशन का कितना प्यारा इंतज़ाम, ये जालियाँ लगी हुई हैं। ये देखें इस तरफ और ये इस तरफ भी, और ये ऊपर छत। ये इस तरफ एक छोटा कमरा है, इसको हम देखते हैं। ये देखें, ये सामने मिट्टी की दीवार। और ये इसका गोदाम है, यहाँ पर गल्ला स्टोर किया जाता था। ये देखें, ये ऊपर से यहाँ पर गल्ला डाल दिया जाता था। इसके ऊपर से ये छोटी सी जो खिड़की ऊपर रखी हुई है और बाद में इसको
वाशरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें, बाद में इसको वाशरूम बना दिया गया था। इसके साथ ही बहुत ही खूबसूरत कमरा बना हुआ है। ये देखें, इसकी छत देखें, ये वाली कितनी मेहनत से इसको बनाया गया था। ये खिड़कियां वगैरह इधर बनाई गई हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये खूबसूरत पलंग बनाया गया था यहाँ पर। और ये देखें, ये वाले जो छज्जे से यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये इसके ऊपर यहाँ पर लगे होते थे और इनमें शीशे लगे होते थे और यहाँ पर वो आराम करने के लिए ऊपर लेटते थे। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया गया है। ये देखें, जब ये सब खिड़कियाँ खोल दी जाती थी तो उस दौर में देखें कितना हवादार हो जाता था ये कमरा। और इस तरफ ये सामने ये बहुत ही प्यारा ये गुंबद सा बना हुआ है। ये देखें, इसके ऊपर वो लिखा हुआ है सामने, शहज़ादा हुमायूं। वही शहज़ादा हुमायूं जिन्होंने इस हवेली को बनवाया था। जो ऊपर बेड बना हुआ है उस पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। ये देखें, हम इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर वो बेड लगा होता था और सामने ये वेंटिलेशन के लिए रोशनदान। और इस तरफ ये देखें, रोशनी के लिए राउंड शेप में बना हुआ रोशनदान। और ये देखें, जो मैंने आपको नीचे से गल्ले का गोदाम दिखाया था, ये उसकी ऊपर वाली जगह है। यहीं से गल्ला वगैरह नीचे गिराया जाता था। और ये देखें, इस तरफ ये बहुत सी यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं। ये देखें, और इसकी छत देखें, और सामने ये खिड़की है, इससे बाहर का मंज़र भी साफ नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सामने जो आप कमरा देख रहे हैं, इसका दरवाज़ा देखें कितना खूबसूरत बनाया गया है, कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग यहाँ पर की गई है, कितने मजबूत ये इसके लोहे के कुंडे। ये देखें, और ये देखें, अब हम इसके अंदर एंटर होंगे। बताया जाता है कि इस कमरे में एक तिजोरी उस दौर की बनी हुई अभी भी पड़ी हुई है। ये देखें, सामने नज़र आ रही है। ये देखें, ये तो हिल भी नहीं रही, इतनी ये भारी है। ये देखें, ये देखें, इसके अंदर ये खाने बने हुए हैं। ये देखें, ये इसका कितना मजबूत कुंडा। और ऊपर छत देखें आप, छत की डिज़ाइनिंग भी कितनी प्यारी है और वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया है। ये देखें, बड़े बड़े रोशनदान। ये सामने जो कमरा बना हुआ है, इसे खोलकर हम अंदर जाते हैं। बताया जाता है कि इधर पुराना सामान अभी भी पड़ा हुआ है। ये देखें, सामने ये पेटी लोहे की उसी दौर की, बहुत मजबूत और पायदार। ये देखें, ये हिल ही नहीं रही। पता नहीं कितनी मजबूत उस वक्त चीज़ें बनाई जाती थी। ये देखें, इस तरफ भी एक खिड़की है और इस तरफ भी एक खिड़की है। और ये नीचे आतिशदान और इसकी छत वही पुरानी मजबूत और पायदार। और इस तरफ ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर कोई गैलरी नुमा कमरा सा छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पर भेड़ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इनके छत्तों के छत्ते लगे हुए हैं भेड़ मक्खियों के। लेकिन सर्दी का मौसम है, इसलिए हमारी बचत हो गई कि ये ज़्यादा उड़ नहीं रही। ये देखिए, यहाँ पर भी वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। इस हवेली का सबसे ख़तरनाक कमरा, इसमें हर तरफ चमगादड़ें ही चमगादड़ें थीं। वो सामने आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर एक चमगादड़ बैठी हुई। ये देखिए, सामने दीवारों पर ये इन्हीं चमगादड़ों की बीटों वगैरह के निशान बने हुए हैं। यहाँ हर तरफ बदबू बहुत फैली हुई थी लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये पराली वगैरह को रखकर जलाया है और फिर उसकी वजह से यहाँ से ये चमगादड़ें भाग गई हैं। लेकिन अब भी कहीं कहीं चमगादड़ें हैं। यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि जो गर्मियों का मौसम आता है तो ये चमगादड़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस तरफ इतनी ज़्यादा चमगादड़ें थी कि तौबा तौबा। आज हम आपको
किंग ऑफ सांदलबार शहज़ादा हुमायूं की हवेली का विज़िट करवा रहे हैं। उस ज़माने में यहाँ से पूरी स्टेट को कंट्रोल किया जाता था और इसकी हैसियत हेड क्वार्टर की थी। आप कह सकते हैं कि यही अदालत थी और यही थाना भी था। इस हवेली की पिछली तरफ एक बहुत दीदाज़ेब लॉन भी बना हुआ है, जहाँ पर कालीन वगैरह बिछाकर खाना भी खाया जाता था और दोपहरों को आराम भी किया जाता था। आगे चलकर आपको वो लॉन भी दिखाते हैं। शहज़ादा हुमायूं जिन्होंने इस हवेली को तामीर करवाया था, अब उनकी तीसरी नस्ल इस हवेली की वारिस है। ये हवेली भरवारा ख़ानदान की मलकियत है। ये अफराद बसिलसिला रोज़गार झंग और लाहौर जैसे शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, इसलिए ये वीरान होकर खंडरात का मंजर पेश कर रही है। इस हवेली का काफ़ी हिस्सा खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन जो बचा है वो देखने लायक है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस तारीख़ी विरसे को मरम्मत करके महफूज बनाया जाए, ताकि आने वाली नस्लें भी इस तारीख़ी विरसे को देख सकें। आप भी अगर तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं तो आपको भी यहाँ का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। यहाँ आकर आप माजी के झरोकों में खो जाएंगे। ये हवेली सूबा पंजाब के ज़िला झंग से चनियोट रोड पर तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर एक गांव मुखियाना में मौजूद है। चनियोट से इसका फासला 72 किलोमीटर है। आप भी इस हवेली के मालकान से इजाज़त लेकर यहाँ का विज़िट करें। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मेहमान नवाज हैं और झंग तो वैसे भी मेहमान नवाजी में मशहूर है। ये देखें, यहाँ पर खिड़कियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पर चीज़ें वगैरह रखी जाती थी और इस तरफ ये सीढ़ियाँ हैं। अब हम इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर चलेंगे। ये देखें, ये लकड़ी लगी हुई है और इसके पीछे ईंटें हैं। ये देखें, यहाँ पर ये देखें वेंटिलेशन का बेहतरीन इंतज़ाम। हवा के लिए ये कितने अच्छे ये इंतज़ाम किया गया है। और ये दरवाज़ा बालकोनी में खुलता है इस तरफ। ये हम इसके पहले पोर्शन पर आ चुके हैं। ये देखें, चलिए अब हम मज़ीद ऊपर चलते हैं। यहाँ पर लगता है कबूतरों ने भी बसेरा किया हुआ है। ये देखें, वेंटिलेशन के लिए ये कितनी प्यारी, ये देखें डिज़ाइनिंग। ये देखें, अब हम इसकी छत पर आ चुके हैं। ये चिमनी इसकी टूट चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये कितने प्यारे, ये देखें कोनों पर ये डिज़ाइनिंग की गई है। ये ऊपर भी देखें कितने प्यारे फूल नुमा डिज़ाइनिंग की गई है। ये सामने सीढ़ियाँ हैं जहाँ से चढ़कर मैं ऊपर आया हूँ। और ये देखें इस तरफ बनेरे इसके कितने खूबसूरत बने हुए हैं। जालियाँ बहुत प्यारी बनी हुई हैं और ये बैठने का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। चलिए इस हवेली के इस कमरे को अंदर से चलकर देखते हैं। ये देखें, यहाँ पर कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है। उस दौर में जो कलर इस्तेमाल किए गए थे आज भी वैसे के वैसे हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखें, और इसकी साइडों पर ये देखें बेलनुमा डिज़ाइन बना हुआ है और इसकी छत आज भी वैसी की वैसी मजबूत और पायदार। और इसकी दीवारों पर बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है। ये देखें कितने अच्छे अच्छे उस दौर में कारीगर हुआ करते थे कि जिनका नफीस काम आज भी ज़िंदा है। वो कारीगर अपने काम के ज़रिए आज भी ज़िंदा हैं और हम अपनी वीडियो के ज़रिए उन कारीगरों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा ये काम किया। जो बालकोनी मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, ये उसका मंज़र ऊपर वाला। ये देखें
इसके ऊपर आने के लिए दो तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जिस तरफ से हम आए थे ऊपर, हम उस सीढ़ियों से नीचे नहीं जाएंगे। अब हम दूसरी तरफ जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उससे हम नीचे जाएंगे। उन सीढ़ियों में और इन सीढ़ियों में फ़र्क है। उनके आगे लकड़ी की डॉट्स लगाई गई थी, लेकिन ये सिर्फ़ ईंटों से ही बनी हुई हैं। उस दौर में जब ये हवेली बनाई गई थी तो इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लॉन बनाया गया था। ये देखें, ये 2 स्टेप चढ़ के ऊपर हम आते हैं तो ये लॉन का एरिया शुरू हो जाता है। ये देखें इस तरफ, और ये देखें ये मैं थोड़ा दूर हो के आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कितना प्यारा बना हुआ है। ये प्योर संगमरमर से बना हुआ है। ये देखें, ये वाला, ये देखें, और ये देखिए इसके ऊपर कितनी प्यारी कटिंग वगैरह की गई है। ये देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें फूलों की डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। यहाँ पर उस दौर में कालीन वगैरह बिछा दिए जाते थे और बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेंटिलेशन का इंतज़ाम होता था। एक इधर बना हुआ है, ये देखें, यहाँ पर भी मेहमान वगैरह बैठते थे, कालीन बिछे होते थे और बहुत ही खूबसूरत माहौल होता था। यहाँ पर पानी का छिड़काव किया जाता था। ये देखें ईंटों की डिज़ाइनिंग देखें, और ये देखें ये इस तरफ ये कितना प्यारा, ये एक गुंबदनुमा इमारत से ये बनी हुई है। ये देखें, और इस तरफ वाला ये जो है ये ऊपर से टूट चुका है। ये इसका फ़क्त नीचे वाला स्ट्रक्चर रह गया है। इसके साथ ही एक मस्जिद भी बनाई गई थी। ये सामने जो नज़र आ रही है ये उसी दौर में बनाई गई मस्जिद है। ये हम करीब चल के देखते हैं। इस तरफ बहुत से यहाँ पर कांटे वगैरह, बहुत सी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये देखें, ये मैं मस्जिद की इस तरफ आ गया हूँ। ये यहाँ पर कुआं था जिसको बंद कर दिया गया है। और ये देखें सामने ये कितनी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है। पहले हम जूतों को उतारकर फिर मस्जिद के अंदर एंटर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये चिराग जलाने के लिए ये वाली जगह, इस तरह के आले बनाए जाते थे। कितनी खूबसूरती के साथ इनको बनाया गया है। और ये देखें दरवाज़े के दाएं और बाएं कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है। और ऊपर ये मस्जिद के मीनार, इस तरफ वाला मीनार अभी मौजूद है और इस तरफ वाला मीनार गिर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मस्जिद का अंदर का मंजर, गोल शेप में बना हुआ ऊपर वाला गुंबद। ये देखें, ये सामने मेहराब, दाएं और बाएं खिड़कियाँ, ये वाली खिड़की, ये देखें, और आले। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। यकीनन आपको शहज़ादा हुमायूं की हवेली का विज़िट अच्छा लगा होगा। ये हवेली मुखियाना गांव में मौजूद है और ये ज़िला झंग में पड़ती है और ज़िला झंग से ये तकरीबन 13-14 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आप भी यहाँ पर आएँ और इनके मालकान से इजाज़त लेकर यहाँ विज़िट करें। यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज़ हैं और बहुत ही मेहमानों की कदर करने वाले हैं। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।